आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान के अंदर आपको जो विषय दिया जाता है उसके नीचे जो है आपको ईमेल है, आपकी वेबसाइट है और आपका जो है वो मोबाइल ऐप है। उन सब के माध्यम से आप आत्मविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो, आपकी जिज्ञासा भेज सकते हो, उसका समाधान आपको मिलता रहेगा। आपका जिज्ञासा हर वक्त आती रहनी चाहिए, तभी आत्मविज्ञान जाके सफल होगा। और आत्मविज्ञान का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, ये साइंस ऑफ द सोल का उद्देश्य है कि हमें आपको सुधारना है, आपको सही दृष्टि देनी है। इसमें न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई धार्मिक क्रिया है, न कोई आडंबर है और न कोई भी जो है वो किसी तरह का जो है वो क्रियाएं कराई जाती है। मात्र सोच को सही किया जाता है, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना। मात्र यही आत्मविज्ञान का उद्देश्य है। दृष्टि परिवर्तन करना, सम्यक दृष्टि देना, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देना ही हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम रोज नए नए विषय लेते हैं, सभी धर्मों के विषय लेते हैं और हम व्यवहार के विषय लेते हैं, हम निश्चय के विषय लेते हैं, क्योंकि व्यवहार निश्चय दोनों जुड़े हुए हैं। व्यवहार ठीक हुए बिना निश्चय ठीक नहीं होगा। तो आज हमने विषय जो लिया है, बहुत ही सुंदर विषय लिया है कि जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत। भाई और बहनों, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और ये भारत में जन्मा है। जैन और बुद्ध है, ये आज से 2500 वर्ष पूर्व जो है ये समकालीन है। ये बिहार की धरती पर जन्मे हैं, हमारे देश के धर्म हैं, बाहर से आए हुए धर्म नहीं हैं। जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हमारे देश का धर्म है। तो ये श्रमण संस्कृति, बुद्ध और जैन धर्म श्रमण संस्कृति कहलाती है और वो वैदिक संस्कृति कहलाती है। जो हमारा सनातन धर्म है वो वैदिक संस्कृति है और ये श्रमण संस्कृति है। इस देश में जन्मे हैं, उस देश के एक धर्म, देश के उस लाल, देश के उस सपूत जैन धर्म के सिद्धांतों की हम आज बात करेंगे। वैसे तो जैन धर्म बहुत ही, इसका न कोई आदि है न वो अंत है। कई 24 हो चुकी है, हो रही है और होगी। यानी जब से सृष्टि बनी है तब से जैन धर्म चला आ रहा है और ये आगे चलता ही रहेगा। उसको हम आरा कहते हैं। ये 20 करोड़ का सागर का आरा होता है, जिसके की जो है वो 6 जो है वो विभाग होते हैं, जो और 6 अवसर्पिणी काल के होते हैं, 6 अर्पिणी काल के आरे होते हैं। अभी 5वां आरा चल रहा है और ये जो है दुष्यम आरा है। 6ठा आरा दुष्यम होगा, वो बहुत ही भयंकर होगा कि 6ठा आरा लगते ही ये 5वां आरा 21,000 वर्ष में से 2500 से कुछ वर्ष ऊपर निकल चुके हैं और अभी जो लगभग 18,000 वर्ष इशारे के बाकी है। अभी तो धर्म की बात चलेगी, लेकिन धर्म का रूप
विकृत हो जाएगा, पाखंड बढ़ जाएगा। और जब छठा आरा आएगा 21,000 वर्ष का, तो पूरा धर्म नाम की चीज़ समाप्त हो जाएगी। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी और मनुष्य की उम्र टोटल है 12 साल की होगी, उसकी हाइट एक बलात की होगी, उसके अंदर दादा दादी नाना नानी बन जाएगा। वो बिलों में रहेंगे, भयंकर गर्मी होगी और बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, मांसाहारी हो जाएंगे क्योंकि धर्म समाप्त हो जाएगा। ये धर्म ही हमें सिखाता है। और धर्म जब समाप्त हो जाए, अधर्म बढ़ता है, जब पाप बढ़ता है, तो इस सृष्टि का विकृत रूप हो जाता है और ये हमारी नेचर माँ कराने लग जाती है। नेचर माँ भयंकर दुख में आ जाती है। नेचर माँ सुख में कब रहती है? जब उसका धर्म रूपी बेटा उसके साथ रहता है और अधर्म हो जाता है, दूसरा कपूत बेटा आ जाता है, तो माँ दुखी हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था जैन धर्म के सिद्धांत। आज हम 5 मुख्य सिद्धांतों को लेकर के चलेंगे। वैसे तो बहुत से सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है अहिंसा, दूसरा अनेकांत, तीसरा अपरिग्रह, चौथा है आत्मकर्तृत्ववाद और कर्मवाद। जितना हमारे पास समय है, इसकी थोड़ी थोड़ी मुख्य रूप से व्याख्या करेंगे। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म के लिए कहा जाता है कि जितनी सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म की, जो अहिंसा की व्याख्या जैन धर्म में की गई है, उतना ये विश्व के 365 धर्म दर्शनों में या भारत के 55 धर्म दर्शन जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं या वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में 365 तरह के धर्म दर्शन आते हैं लोग हर 5 साल के बाद कुंभ में, तो उन सब में जो है वो अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में की गई है। क्योंकि जैन धर्म की अहिंसा कैसी है? हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। इसको 3x3 को 3 करण 3 योग को करके 9 कोटिक के बाद में कोई भी तरह की जो है वो हिंसा शेष नहीं रहती है, पूर्ण अहिंसा हो जाती है। जैन धर्म के साधु पूर्ण अहिंसक होते हैं। वो एक हमारे समाज के रोल मॉडल होते हैं, वो आइडियल होते हैं। और हम लोग जो गृहस्थी होते हैं, हमारी सीमा होती है, हमें कुछ सुविधा है, रिलैक्सेशन है, इसलिए मनोवृत्ति है। तो अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है। अहिंसा माँ है, माँ अपनी संतान का बुरा नहीं सोचती है। ये नेचर माँ 84 लाख जीवा योनि का भरण पोषण करती है, सभी उसकी संतान है। हम वसुधैव कुटुंबकम में क्या कहते हैं? हमारी ये वसुधा एक है, हम एक ईश्वर की संतान है, हम भाई भाई है। तो वो हमारी ऐसी अहिंसा है, वो सबका कल्याण करने वाली है। अहिंसा एक अमृत है, अहिंसा एक संजीवनी है। ये किसी का भी अकल्याण नहीं करती, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती, सबका भला करने वाली होती है। इसलिए ये अहिंसा सब भूय खेमं करी, सर्व कल्याणकारी बताया गया है। और जैन धर्म के नहीं, पूरे जितने भी 365 धर्म दर्शनों के विश्व के, अगर अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं, अगर अहिंसा को माइनस कर दिया जाए धर्म में, तो वो धर्म नहीं है, वह अधर्म हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा। जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म है, और वहाँ शांति है, वहाँ सुख है, और वहाँ पूरा विश्व शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जी सकता है। तो सूक्ष्मतम व्याख्या ही नहीं, सूक्ष्मतम पालन अहिंसा का जैन धर्म करता है। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। समय की अल्पता को देख करके मैं अनेकांत दूसरा जो है जैन धर्म के सिद्धांत पे आता हूँ। अनेकांत का अर्थ होता है कि
वस्तु अनेक धर्मात्मक है, एक वस्तु में विरोधी धर्म रहते हैं। जब इतने विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, अरे दूर क्यों जाओ, हमारे सारे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक अलग अलग नेचर की एक साथ रहती, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उनका कार्य है, वो सब एक साथ रह करके होमोस्टैटिक कंडीशन में इस शरीर को स्वस्थ रखती है। और जब वो बिगड़ती है तो शरीर बिगड़ता है, कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सब सेल्स के बिगड़ने से होता है। तो भाई और बहनों, जब 60 खरब की कोशिकाएं एक साथ रह सकती है तो 7 अरब की जनसंख्या जो बहुत छोटी इकाई है उसके सामने, छोटी संख्या है, वो क्या एक साथ नहीं रह सकते? उनको उदाहरण लेना चाहिए, उनको मनुष्य के शरीर से, सभी 7 अरब के लोग मनुष्य है, उनको ये सोचना चाहिए कि 60 खरब कोशिकाएं साथ रख के मुझको स्वस्थ बनाइए, और 7 अरब के साथ नहीं रह सकते क्या? ये अनेकांत है। अनेकांत का अर्थ ये होता है कि किसी न किसी दृष्टि से हर शब्द जो है वह सत्य है। यानी हम जब सापेक्ष हो जाते हैं, हम रिलेटिव हो जाते हैं, तो जो है हम अनेकांतवादी बन जाते हैं और हम निरपेक्ष हो जाते हैं, एब्सोल्यूट हो जाते हैं। जब हम ही फॉर्मूला लगाते हैं, मैं कहता हूँ वह ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरा चिंतन ही सही है, मैं ही सही हूँ, तो व्यक्ति अगर 100% सही है, अगर 100% वो आइडियोलॉजी सही है, 100% वो धर्म सही है, फिर वो निरपेक्ष होने के कारण वो गलत हो जाता है। और जो कहता है भाई मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा विचार है, मेरा मंतव्य है, मेरा धर्म है, मेरी विचारधारा है, और भी विचारधाराएं हो सकती है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, वो रिलेटिव वाला सही हो जाता है, गलत होते हुए भी वो रिलेटिव होने से अनेकांतवादी हो जाता है, और ही कहने वाला एकांतवादी हो जाता है। जैन धर्म यही कहता है, वस्तु में अनेक धर्म साथ रहते हैं और शरीर में 60 खरब कोशिकाएं साथ रहती है, तो हर दृष्टि से कोई न कोई आइडियोलॉजी, कोई न कोई एक शब्द, कोई न कोई अक्षर जो है वह भी सत्य हो सकता है। ये अनेकांत का दृष्टिकोण है कि आप भी किसी न किसी एंगल से सही हो सकते हो, दूसरा भी सही हो सकता है, सभी किसी न किसी एंगल से, इसीलिए सप्तभंगी बनाया गया है। किसी न किसी दृष्टि से कोई न कोई चीज़, किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी व्यू से वह सही हो सकती है, वह व्यू से गलत हो सकती है। तो अनेकांत की बहुत बड़ी थ्योरी है। अनेकांत को अगर आज पूरे यूएनओ में लागू कर दिया जाए तो जो 200 से ऊपर जो कंट्रीज है वो इसको फॉलो करे तो सभी भाई भाई रूप में हो सकते हैं, निःशस्त्रीकरण लागू हो सकता है और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, सभी पूरा विश्व जो है बड़े आनंद के साथ जी सकता है। और ये जो जखीरा खड़ा किया है भय से, डर से 200 लोगों ने, और अपना पूरा पैसा सिक्योरिटी पर लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़े को सल्टाने में लगा रहे हैं, सारा बचत हो सकता है, गरीबी समाप्त हो सकती है, भूखमरी समाप्ति हो सकती है, अनेकांश से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, अनेकांश से व्यक्ति के नज़दीक आ सकता है, प्रेम में हो सकता है, क्योंकि इसका विषय यही है। तुम भी सही हो, मैं भी सही हो, तुम्हारी संस्कृति भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, किसी न किसी व्यू पॉइंट से कोई न कोई चीज़ अच्छी हो सकती है या गलत हो सकती है। अनेकांत का सिद्धांत है कि ये मल्टी डायमेंशनल है। अनेकांत जो है एक डायमेंशन वाला तो है, एब्सोल्यूट कहलाता है कि मैं ही सही हूँ, ये एक डायमेंशन है, और मल्टी डायमेंशनल होने से वो अनेकांतवादी हो जाता है। हमको मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल वाला व्यक्ति अगर 100 लोग उसका विरोध करते हैं तो वो भी कहता है, उसको झेल लेता है,
क्योंकि वो अपनी अपनी तरफ से सब सही है और करने वाला भी अपनी तरफ से सही है। उसकी मजबूरियां, उसकी व्यवस्था है, उसकी बजट है, उसकी सीमाएं हैं, सब अपने अपने तरीके से सब सही है। तो सारे अनेकांतवादी होकर के हम एक साथ रह सकते हैं। विरोधी पार्टियां एक साथ देश में रह सकती है, विरोधी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं और विरोधी विचारधारा के एक साथ। यही तो धार्मिक स्वतंत्रता है कि सभी जी और जीने दो अनेकवादवाद का मुख्य फार्मूला है। तो ये दो बातें होगी। समय की अल्पता है, अलग अलग एक एक विषय को समझने के लिए घंटों घंटों, दिन दिन, समय मन, महीनों के महीना, साल के साल लग सकते हैं। तो हम आगे चल रहे हैं। अपरिग्रह का अर्थ होता है नॉन पोजेशन, यानी आपके पास में धन है, संपत्ति है, वह जो परिग्रह नहीं है। जैन धर्म कहता है आप अरबपति हो तो आपकी वस्तुएं हैं, आपका धन है, आपकी फैक्ट्रियां हैं, वो परिग्रह नहीं है। परिग्रह उसके प्रति आसक्ति है। मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, ये जो अटैचमेंट है ये परिग्रह है। आपने अच्छे कर्म करके आए हो, आप पुण्योदय लेकर के आए हो और आप अरबपति बन गए। अरबपति के आपने मुकेश और अनिल भाई अंबानी हैं, वो अरबपति के घर में जन्मे, टाटा बिरला अरबपति के घर में जने और पीढ़ी दर पीढ़ी सब अरबपति हो, उनके ये पुण्योदय है। लेकिन उसके साथ साथ के अंदर जो है वो हमारा वो परिग्रह का अटैचमेंट नहीं रखना। जो घनश्याम दास जी बिरला बड़े उद्योगपति हुए हैं, बिल गेट्स बड़े उद्योगपति, वर्ल्ड के रिचेस्ट है, वो लोग नॉन पोजेशन वाले हैं। वो क्या कहते हैं, अच्छा है, भाग्य से मिला है, लेकिन अपने लिए 1 या 2% खर्च करते हैं। 98% उन्होंने जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए उसे डोनेशन करते हैं। ये पैसे का सदुपयोग है। ये जो अटैचमेंट है परिग्रह है। आपका अटैचमेंट है मैं बड़ा अफसर बन गया, आपने बड़ा पद प्राप्त किया, आपने भाग्योदय से किया, अच्छी बात है, उसके साथ अटैचमेंट मत करो। उसको आप लोगों को सुख पहुंचाओ। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, मंत्री बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, लोगों को सुख दो, लोगों को दुख मत दो। आप अगर आपने सिर्फ जो है आपने अटैचमेंट करके डॉक्टरी का पैसा धन लूटने का रखा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरे बहुत से बंगले हो जाए, मेरे बहुत सी गाड़ियां हो जाए, मैं ऐश करूं, आराम करूं, दूसरे का शोषण करूं, ये अटैचमेंट है। तो कितना बड़ा सिद्धांत है कि जो साधु होते हैं वो बिल्कुल अपरिग्रही होते हैं, वो कंचन कामिनी से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण अहिंसक होते हैं, उनके धन दौलत नहीं होता, लेकिन अणुव्रती होते हैं। जो जैन ग्रस्त लोग होते हैं, जैन धर्मावलंबी होते हैं, अणुव्रत किया, उन्होंने कहा भाई ठीक है मेरे पास में कितना ही हो, लेकिन उसके प्रति मेरी आसक्ति नहीं है। वो तो कहते हैं मैं तो जो मुझे मिला है उसका ट्रस्टी हूँ, उसका चौकीदार हूँ और उसका देख रेख करने वाला हूँ। अपने आप को ट्रस्टी मानो, ट्रस्टीशिप मानना है, नॉन पोजेशन है। धन वस्तु परिग्रह नहीं, उसके प्रति आसक्ति परिग्रह है। ये बहुत बड़ी थ्योरी जो है जैन धर्म की है। तो अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। चौथे पे आता हूँ आत्मकृतित्ववाद। जैन धर्म कहता है कि हर प्राणी में एक सिंगल आत्मा रहती है, जो एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जितने भी प्राणी हैं वो अलग अलग आत्मा वाले हैं। एक निगोद के जीव अलग होते हैं जिसके अंदर बहुत सी जो है आत्मा, जैसे कंद है, मूल है, उसके अंदर जो है जो जमीन से कंद के रूप में जो है वो गाजर है, मूली है और जो है वह आपका आलू है, जो कि एक जो है वो कहना चाहिए कि वो रूट के रूप के अंदर जो होते हैं उसमें अनंत जीव होते हैं। इसलिए वो जीवों को मार के उन जीवों को उपयोग करना बहुत बड़ा पाप कार्य माना गया है। वो निगोद के जीव होते हैं और वो जो है वो जमी कंद कहलाते हैं।
वो जैन यूज नहीं कर, उस बात को छोड़ दीजिए। एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है, चाहे डायनासोर्स का शरीर है, चाहे हाथी का शरीर है, चाहे मनुष्य का शरीर है, चाहे पेड़ का शरीर है। उसके पेड़ में रहने वाले जीव कितने भी हो सकते हैं, वो अलग अलग जीव है। हमारे शरीर में भी बहुत से छोटे छोटे जो है जीव रहते हैं, वो अलग अलग आत्माएं होती है। एक शरीर में एक ही आत्मा होती है और ये आत्मकृतित्ववाद है। और वो आत्मा जितना बड़ा शरीर होती है उसके अनुरूप अपने परमाणुओं को फैला देती है। हाथी होता तो हाथी के रूप में, डायनासोर्स होता तो डायनासोर्स के रूप में, चींटी होता तो चींटी के रूप में, मनुष्य यानी इस शरीर के बाहर, किसी भी प्राणी के शरीर के बाहर जो है आत्मा नहीं है। ये आत्मकृतित्ववाद है। ये जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है। और जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा कर्मों से आबद्ध है, कार्मण शरीर है, राग देश के कारण कर्मों का अर्जन किया है। इसी कारण से ये भवान्तर में 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये भटकती रहती है। और जब ये कर्मों से शुद्ध हो जाती है, कार्मण शरीर समाप्त हो जाता है, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, वो साफ होने के बाद में आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो वही आत्मा है। इसको 3 भागों में जैन धर्म मानता है, जीवात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। आत्मा वही है, उसकी शुद्धि की स्टेजेज है। जीवात्मा होती है वह जो है वो केवल अपना 5 इंद्रिय सुख में रहती है, मैं मेरा के जगत में रहती है। इंद्रिय सुख के बाद में और जो है वो परिग्रह के सूत्र के बाद में क्रोध, अहंकार, माया के रूप के अंदर वो बाहर जो है नहीं निकलती, उसी के अंदर ही रहती है। वो जीवात्मा कहलाती है। और जिसको ज्ञान मिल जाता है गुरु कृपा से या ज्ञानी पुरुष से, उसके कर्मों के अच्छे उपादान से, अच्छे शुभ कर्मों के उदय से जब उसको ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान मिलने के बाद में वो जीवात्मा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों। आप जो है ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और बराबर देखते रहना। इसके अंदर से कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसी विचारधारा आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, पूरे जीवन को सुखी बना सकती है, पूरे जीवन को ज्ञान दे सकती है, पूरे जीवन को आध्यात्मिक बना सकती है, आपका भव सुधार सकती है, आपके भवों की जो श्रृंखला है उसको कम कर सकती, क्योंकि सारी बातें मनुष्य जीवन में ही होती है। आत्मविज्ञान जो हम मनुष्यों के लिए ही बना है, सही सोच, सही दृष्टि, सही सोच, इसका जो घटक है, इसकी कार्य पद्धति, इसी मैथोडोलॉजी है कि राइट विजन और राइट थिंकिंग के माध्यम से आत्मविज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, साइंस ऑफ सोल को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर
उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।